नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। इजराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं। यहाँ पर इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और राष्ट्रपति इसाक हेरजोग से मुलाकात की। इस बीच डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि गाजा पर उनके हमले में हमास की इकलौती महिला जमीला अल शांति मारी गई हैं। वो हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज अल रंतीसी की पत्नी थी। रंतीसी की दूसरे इंतिफादा के दौरान 2004 में इजराइल हमले में मौत की गई थी। जमीला 2021 में ही हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर बनी थी। वहीं इजराइल ने देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इन हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के स्मारक को निशाना बनाया गया। दरअसल कासिम सुलेमानी ईरान के मशहूर कमांडरों में से एक हैं। 2020 में एक अमेरिकी अटैक बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए जाएंगे। अमेरिका के प्रदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल से लौटने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से चर्चा की। वहीं अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग और वॉर कैबिनेट से मुलाकात की। वे यहाँ करीब 4 घंटे रहे। अमेरिका रवाना होने से पहले बाइडेन ने गाजा की मानवीय मदद के लिए $100 मिलियन की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यह सामान हमास के हाथों तक ना पहुंच सके। वहीं बाइडेन ने कहा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इजराइल और यहाँ के लोग खुद को अकेला ना समझें। अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा था। ये हमला छोटा देश है, एक ही हमले में हजारों लोग मारे गए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर हम इंसान हैं। हमास के हमले का मकसद सिर्फ तबाही था और इसके अलावा कुछ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल से रवाना होते ही वहां दोबारा हमास के हमले होने लगे। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे तेल अवीव में धमाके की आवाजें आने लगी। एक रॉकेट समंदर में गिरा, जिसके बाद वहां बड़ी लहरें उठने लगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों से फोन वहां से निकलने को कहा है। बेरूत में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। यहाँ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी ने कहा, हमास के हमले में मरने वाले हमारे नागरिकों की तादाद 24 हो गई है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। वहीं एक रिपोर्ट्स की माने तो जंग का दायरा बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान नहीं जाने की बात अपील की है। मंगल बुधवार की दरमियान रात गाजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर आई है। वहीं हमास ने दावा किया है कि हमला इजराइल ने किया। इजराइल ने कहा है कि हॉस्पिटल पर हुए हमलों में उसका हाथ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों के हवाले से जानकारी दी है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात गाजा के हॉस्पिटल पर हमला हमास ने किया है। हम शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए सैटेलाइट इमेजेस और इंफ्रारेड डेटा जुटाया गया है। इसमें साफ हुआ है कि गाजा के अंदर से ही कोई रॉकेट या मिसाइल दागी गई है। यह इजराइल की तरफ से नहीं आई। इसके पहले इजराइल ने भी यही दावा किया था। इसके बाद उसने बतौर सबूत हमास के 2 मेंबर्स की बातचीत का ऑडियो भी जारी किया था। इस बीच इजरायली सेना ने एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज किया है। इसमें 2 हमास ऑपरेटिव अस्पताल पर हमले को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद ने करीब 10 रॉकेट अस्पताल के पास बने कब्रिस्तान से दागे। इनमें से एक मिसफायर हो गया। ऑडियो क्लिप में एक हमास ऑपरेटिव दूसरे से कहता है कि ये हमारी तरफ से दागे गए रॉकेट से हुआ है।
जवाब में दूसरा ऑपरेटिव कहता है, लगता तो ऐसा ही है क्योंकि रॉकेट के जो टुकड़े मिले हैं वो इजरायली मिलिट्री के नहीं हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। इसी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले को विनाशकारी घटना बताया है। इधर इजराइल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि फिलिस्तीनी लड़ाके ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे। उन्हीं में से एक रॉकेट दिशा भटक कर अस्पताल पर गिर गया। हमास के दावे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में इजरायली सेना ने नहीं बल्कि हमास के खूंखार आतंकियों ने हमला किया है। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों के भी हत्यारे हैं। मिस्र अमेरिका ने इजरायल सेना से गाजा के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए सुरक्षित जगह और रास्ता बनाने की बात कही थी, जिसके बाद मानवीय क्षेत्र बनाया गया। सेना ने कहा, फिलिस्तीनी मदद के लिए खान यूनिस के पास अल मवासी जाएं। इजरायली सेना ने बुधवार को हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एरे के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला और हमास के नेवल कमांडर अकरम हिजाजी को मार दिया गया है। इसके पहले 17 अक्टूबर को सेना ने हमास के कमांडर अयमान नोफाल को मारा गया था। नोफाल ने इजरायली सेना और आम लोगों पर कई हमलों को अंजाम दिया। साल 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित को किडनैप कर लिया गया था। नोफाल इसका मास्टरमाइंड था। इसके पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडर को मार गिराया। सेना ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को मार गिराया है। अली कादी को मारने का काम इजरायल की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा गया। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लोग अब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, वहीं वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। वाटर सप्लाई करीब करीब बंद है। लोगों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही बेकरीज और दुकानें में सामान ही बचा है। फिलिस्तीनी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार रात आम लोगों के लिए अपील जारी कर कहा है, अगर आपके पास 1 लीटर डीजल भी है तो अस्पताल जाकर डोनेट कर दे। यह जनरेटर चलाने के लिए इसकी बेहद जरूरत है। हो सकता है आपकी मदद से किसी इंसान की जान बच जाए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा में इस वक्त 5000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।